मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक और इम्पॉर्टेंट पोइम जिसका नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अगर हम ब्रेक 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 पोइम की बात करते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम इसके सभी इम्पॉर्टेंट की फैक्ट डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा टेनिसन के बारे में जान लीजिएगा कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन क्या है। इनका अगर बर्थ की बात करते हैं तो इनका जन्म 6 अगस्त 1809 को और इनकी डेथ यानी कि मृत्यु 6 अक्टूबर 1892 को होती है। ये एक ब्रिटिश पोइट होते हैं और इनको ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का पोइट लॉरेट भी बनाया जाता है। इसके बाद में इनके कुछ फेमस वर्क हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे क्लैरिबल है, मैरियाना है, यूलिसिस और तिथोनस है। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट फेमस वर्क हैं। अगर हम बात करते हैं की फैक्ट की तो इनकी जो ब्रेक 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 पोइम है इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ आर्थर हेनरी हेलम। पहली चीज ये जान लीजिएगा, ये जो ब्रेक 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 पोइम है वो किसकी यादगार में लिखी गई है, तो किसकी याद में लिखी गई है, आर्थर हेनरी हेलम की याद में इसको लिखा गया है। अक्टूबर 1828 की बात कर लेते हैं। दूसरा की फैक्ट, इन अक्टूबर 1828 में जो हेलम होते हैं वेंट अप टू ट्राइनिटी कॉलेज। कहाँ चले जाते हैं, ट्राइनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में, जहाँ पर हेलम और टेनिसन क्या हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं अप्रैल 1829 में। मतलब ये हुआ कि अक्टूबर 1828 में हेलम ट्राइनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए, जहाँ पर अर्थर और अर्थर हेनरी हेलम और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं अप्रैल 1829 में। क्लियर है। अब क्या हुआ, इनकी दोस्ती बहुत प्यारी सी चलती ही रहती है कि उसके 3-4 साल बाद अर्थर हेनरी हेलम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब होती है, डेट ध्यान बनाए रखना, 15 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ, उस जगह का नाम होता है वियना। वियना में सेरिब्रल हेमरेज के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है, अचानक इनके दिमाग में रक्तस्राव के कारण इनकी मृत्यु होती है। तो 1833 वियना ध्यान बनाए रखोगे। दूसरी बात, अगला की फैक्ट है, ये जो हमारी पोएम ब्रेक 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 है, ए टेनिसन का एक लिरिक है विच इज ओकेजन्ड, जो किस अवसर पर गाया गया था, यानी कि टेनिसन का एक गीत है जो कि 1833 में अर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर आधारित होता है। किसकी, यानी कि अकेजन आधारित होता है बाय द डेथ ऑफ अर्थर हेनरी हेलम इन 1833। ये ध्यान बनाए रखना, एक कविता किसकी मृत्यु पर आधारित लिखी गई है, तो किसकी मृत्यु पर आधारित, अर्थर हेनरी हेलम की, जिनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1833 में। और उसके अगली साल इसको कंपोज किया गया। लगभग कहीं कहीं आपको 1834 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं 35 मिलेगा, तो प्रोबेबली इसीलिए लिखा गया, संभवतः इनकी 1834 या 35 में इस पोइम को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कंपोज किया था। लेकिन इसको पब्लिश कब कराया गया था, तो इसको पब्लिश कराया गया था 1842 में। कब पब्लिश कराया गया था, 1842 में। एक कवि के दुख को व्यक्त करता है। ये जो पोइम है ना, वो एक्सप्रेस करती है पोइट्स की ग्रिफ को, यानी कि इस पोइम में आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु के बारे में बताया गया है। इनकी मृत्यु से दुखी होकर के इस पोइम को लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं ये जो कविता है वो कवि के दुख को व्यक्त करती है। ठीक है। अगला की फैक्ट है हमारा, नेक्स्ट की फैक्ट है हमारा, दी पोइम यूजेस सिंबल्स टू कन्वे। इसमें कुछ सिंबल्स का यूज किया गया है टू कन्वे करने के लिए ही सेंस ऑफ ग्रीफ। मतलब ये हुआ कि कवि अपने दुख की अनुभूति को व्यक्त करने के लिए इसमें कुछ प्रतीकों का, सिंबल्स का प्रयोग करता है। जैसे समुद्र की लहरों का पत्थरों से टकराना, जैसे हमने कहा द ब्रेकिंग ऑफ द वेव्स ऑफ द सी अगेंस्ट द स्टोन्स। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र की लहरों का पत्थरों से टकराना। मतलब क्या है इसका, कि कवि के हृदय का टूटना। यहाँ पर क्या मतलब निकालेंगे, द ब्रेकिंग ऑफ पोइट्स हार्ट, यानी कि कवि के हृदय का टूटना। तो ये भी पॉइंट ध्यान बनाए रखना, इसमें किस किस तरीके के सिंबल्स का यूज किया गया है। जैसे समुद्र की लहरों का पत्थरों से टकराना, मतलब इसका क्या निकालेंगे, कवि का हृदय से या कवि का हृदय टूटना है। दूसरा, टेनिसन, एक चीज और यहाँ पर फिलहाल ये के फैक्ट ब्रेक ब्रेक का नहीं है लेकिन इन मेमोरियम का है, मैंने इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया है क्योंकि ये कविता भी ये आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु से दुखी होकर ही लिखी गई, उन्हीं की यादगार में लिखी गई है। तो ये दोनों कविताओं को ध्यान बनाए रखना, ब्रेक 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 और इन मेमोरियम। टेनिसन आल्सो रोट इन मेमोरियम
टेनिसन ने इन मेमोरियम को भी लिखा, इन द मेमोरी ऑफ EHH, यानी कि आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु से दुखी होकर के इस पोइम को भी लिखा। और इस पोइम को कंप्लीट करने में इन्हें 17 सालें लग गई थी। इस बार को 33 में इसको लिखना शुरू करा था और 1849 में इसको लिख करके कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद 1850 में इसको पब्लिश करा दिया गया था। ठीक है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अगला की फैक्ट हमारा है कि ये जो हमारे इसके बाद थोड़ा सा एक और बात बता दें, जो इन मेमोरियम है इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, द बे ऑफ द सोल है। ठीक है, तो मूल शीर्षक इसका ध्यान बनाए रखना, द बे ऑफ द सोल। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खूब पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज। रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज किसको कहा जाता है, तो आप कहोगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को कहा जाता है। टेनिसन बिकेम पोइट लॉरेट इन 1850 आफ्टर विलियम बर्ड्सवर्थ। विलियम बर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद 1850 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को इंग्लैंड का पोइट लॉरेट बनाया गया था। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथी।